पहाड़ से मैदान तक आफत जारी है। पहाड़ से पत्थर झरने की तरह गिर रहे हैं तो मैदानी इलाकों में तबाही मूसलाधार है। यूपी में तो गजब हो रहा है, प्रचंड धूप लेकिन जमीन पर कमर तक पानी। 12 जिलों के 600 से ज्यादा गांवों में सैलाब। बिहार, मध्य प्रदेश, यहां से लेकर गुजरात तक स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए आधे हिंदुस्तान में जारी आप आफतकाल की एक एक तस्वीर। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश का विकराल तांडव जारी है। उफनती नदियां तबाही पर उतारू हैं। बरसती आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि जान पर बनाई है। कहीं पहाड़ों से मलबा झरने की तरह गिर रहा है। अंडरपास में पानी भरा हुआ है। एक स्कूल बस और एक पिकअप वैन फंसी हुई है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी की हैं। यहां बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया। ड्राइवर इसी रास्ते से स्कूल बस ले जाने की कोशिश करने लगा। उसे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं रहा। ठीक अंडरपास के नीचे स्कूल बस फंस गई। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन की मदद से स्कूली बच्चे और बस में मौजूद टीचर का रेस्क्यू किया गया। देखिए किस तरह से कंधे में बैठाकर बच्चों को सुरक्षित ठिकानों पर लाया जा रहा है। जब बच्चे सुरक्षित जगह पर पहुंच गए तो उनकी जान में जान आई। मैडम जी क्या हो गया यहाँ पे? कुछ नहीं, यहाँ पानी भर गया, बस एकदम से यहाँ पे बैटरी बंद हो गई, बस में पानी आ गया। कौन से स्कूल से हैं मैम आप लोग? बरसती आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि जान पर बनाई है। कहीं पहाड़ों से मलबा झरने की तरह गिर रहा है तो कहीं सड़कें नहर में तब्दील हो चुकी हैं। हाईवे पर पानी की धार इतनी तेज है कि बाइक बहने लगी। लोग पानी में खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली लखनऊ हाईवे की हैं। शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर फ्लैश फ्लड आने से गुरुवार देर शाम अफरा तफरी मच गई। सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भर गया। कारें फंस गई। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। फौरन पुलिस और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला, जिसके बाद भारी गाड़ियों को डाइवर्ट कर हालात कंट्रोल किया गया। शाहजहांपुर शहर के हालात भी भयानक हैं। यहाँ के मेडिकल कॉलेज में पानी भरने से आनन फानन में मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। देखिए किस तरह स्ट्रेचर पर डालकर पेशेंट की शिफ्टिंग की जा रही है। अस्पताल के चारों ओर पानी भरा हुआ है। सड़कों पर भी कमर तक पानी है। लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अब तक 70 से ज्यादा लोगों का बचाव टीम ने रेस्क्यू किया है। जब रिहायशी इलाके में पानी भरा तो पानी में रहने वाले जानवर भी बस्तियों की ओर रुख करने लगे हैं। देखिए किस तरह एक बड़ा मगरमच्छ एक मोहल्ले तक पहुंच गया। दरअसल अब की बार शाहजहांपुर में बारिश की ऐसी मार पड़ी कि खन्नौत के पास गर्रा नदी डेंजर मार्ग से 100 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गर्रा में दुगनी बैराज से करीब 23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और हालात ये है कि पानी के साथ साथ मगरमच्छ भी बस्तियों में घूम रहे हैं। बस भैया हिम्मत मत हारो, हम यहीं पे हैं, बस चारों तरफ फोन घुमा दिया गया है। गुप्त अंधेरे में पानी के बीच एक बुजुर्ग पेड़ पकड़कर मदद के इंतजार में है। दूर बैठा एक शख्स उसकी मदद की कोशिश कर रहा है। ये बंदा ये पेड़ पकड़कर बैठा है भैया, जहाँ तक हो सके मदद कर दो भैया, इसकी कोई भी आ जाए। थक गया है ये बेचारा, बहुत देर से बहुत परेशान है। घंटों के इंतजार के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है और बुजुर्ग का रेस्क्यू किया गया। खड़ा होके फेंकना, खड़ा होके।
दरअसल ये बुजुर्ग 8 घंटे से पेड़ के सहारे सैलाब से लड़ रहे थे। पूरी रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इनकी जिंदगी बच पाई। लखीमपुर खीरी के हालात भी शाहजहांपुर से अलग नहीं हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और साथ में दिख रहे हैं रेस्क्यू बोट। शारदा नदी के उफान की वजह से यहां के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीआरएफ ने फंसे 18 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। पीलीभीत भी पिछले कई दिनों से बाढ़ की मार झेल रहा है। अब यहां लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। राहत सामान नहीं मिलने से नाराज लोगों ने प्रशासन और नगर पालिका के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए किस तरह कमर तक पानी में बच्चों के साथ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। चारों ओर कमर तक पानी हो और किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो यही चारा रह जाता है। बरेली में बाढ़ की वजह से हालात ये हैं कि एम्बुलेंस तो पहुंच नहीं सकती, मरीज की जान भी बचानी है तो चारपाई पर मरीज को लेकर अस्पताल के लिए निकल गए। यूपी के बलरामपुर में भी बाढ़ की वजह से हालात विकट हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जिले का दौरा किया था। राप्ती नदी में आए उफान की वजह से यहाँ के 60 से ज्यादा गांवों में 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। बलरामपुर के कई ऐसी सड़कें हैं जो जिसके ऊपर पानी बह रहा है, यानी कि सड़कों से गांवों का संपर्क मार्ग कई जगह कट गया। आपको दिखाएं कि तरह ये सड़क जो है यहाँ पे पानी जो है वो भी बह रहा है, तो जाहिर सी बात है जो गांव है उनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां जो लोग अब घरों से बाहर निकलकर उनको जिले तक जाना होता है तो फिर उनके लिए दिक्कतें हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं। पूरा गांव जो है एक तरह से टापू बन जा रहा है। बहुत सारे गांव हम देख रहे हैं जो पानी इतना भर गया, गांव वालों को मुश्किलें हो रही है। मुश्किल है साहब। क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है साहब, कोई ना है ना सुविधा है और ना कुछ मिल रहा है। पानी चारों तरफ भरा है गाँव में। अब पूर्वांचल में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। घाट की सीढ़ियां धीरे धीरे जल समाधि ले रही हैं। पहाड़ों पर हो रही जोरदार बारिश का असर अब मैदानी भागों में साफ तौर पे नजर आ रहा है। पूर्वांचल में गंगा सहित जो उसकी सहायक नदियां हैं उनके जलस्तर में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है और यही कारण है कि अब कई इलाकों में बाढ़ के हालात धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मैं वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हूं और यहां पर गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर के कारण किस तरीके की तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि घाट की सीढ़ियां जो हैं वो अब धीरे धीरे पानी के आगोश में जाती जा रही हैं। इसके अलावा घाट के निचले स्तर पे जो पंडे बैठा करते थे वो भी उन्होंने भी जो अपनी चौकियां हैं वो घाट के ऊपर लगानी शुरू कर दी हैं। तो यानी आने वाले दिनों में जो बाढ़ की स्थिति है, जो जलस्तर में जिस तरीके से बढ़ाव है वो कहीं ना कहीं खतरे के संकेत दे रहा है और यही कारण है कि वाराणसी में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सैलाब में एक कार फंसी हुई है। लोग कार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहती है। सैलाब कार को अपने साथ बहा ले जाता है। तस्वीरें गुजरात के भावनगर की है जहां पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कों पर पानी का प्रचंड प्रहार है। मोरचंद गांव में इस कार से जा रहा कपल सैलाब में फंस गया। राहत की बात यह रही कि किसी तरह कपल को बचा लिया गया। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का साइड इफेक्ट उत्तराखंड के हल्द्वानी में दिखा। यहां अचानक सड़कों पर सैलाब दौड़ने लगा। ऐसा लगा मानो कहीं बादल फटा हो। सैलाब की जद में जो कुछ आया अपने साथ बहा ले गया। घरों में मलबे के साथ पानी भर गया है। हालात ये है कि लोग अपने घर बार छोड़कर सरकारी रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश में पत्थरों के सैलाब का वीडियो वायरल हो रहा है। लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें हैं। यहाँ लैंडस्लाइड के पास पहाड़ दरकने के बाद पत्थर झरने की तरह गिरने लगे। देखिए किस रफ्तार से पत्थर नीचे आ रहे हैं। सिक्किम के सिंगतम में NH10 पर लगातार पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं।
हाईवे से गुजर रहे इस टैक्सी पर पत्थर गिरने से एक महिला की मौत हो गई। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही रोक दी गई है। बिहार में भी नदियां लगातार उफान पर हैं। गंगा, कोसी, गंडक का वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एहतियातन एसडीआरएफ की टीम ने नदी में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। बिहार की नदियां उफान पर है और बाढ़ ने अपना जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है। बिहार में अलग अलग जिलों में बाढ़ की स्थिति है। आप देखिए, हम गंडक नदी में मौजूद हैं और यहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति जो है, क्योंकि जलस्तर जो है पानी का, गंडक नदी का, वो लगातार बढ़ा है। तो ऐसे में जो किनारे, जो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ जो इलाका है, वहाँ तक अब पानी ने अपना दस्तक देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है इन नदियों का। गंगा हो, कोसी हो, गंडक हो, तमाम नदियां उफान पर है और ऐसे में अब बाढ़ का संकट और भी गहरा होने लगा है। जो तटबंध के इलाके हैं वहां पर कई गांव इससे प्रभावित भी है और आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो बाढ़ का जो पानी है, जो नदी का जलस्तर है, वो बढ़ा है और इसे लेकर लगातार एसडीआरएफ की टीम भी लगातार इसको मॉनिटर कर रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी आसमानी आफत से राहत मिलने वाली नहीं है। अगले 24 घंटे महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।